जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल 7 स्टार फौजी में। तो दोस्तों आज अपन जो वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने बताया था कि आज जो फिजिकल हो रहे थे, फर्स्ट डे आपका फिजिकल था आज 23 सितंबर से। तो जो आज के आप फिजिकल हो रहे थे SSGD के, उसके बारे में हमने आपको लगभग सब कुछ बता दिया था। लेकिन जो कैंडिडेट अभी वहाँ से फेल होके आ रहे हैं, जो मतलब डिस्क्वालीफाई हो गए, उनसे बात की हमने। तो वहाँ से मतलब जो भी अभी ऑथेंटिक जानकारी है वो हम आप तक लोगों तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। देखो दोस्तों, आज जो फिजिकल हुए हैं उसके बारे में हम आपसे एंट्री से लेकर एग्जिट तक की आपसे पूरी बात करेंगे। देखो सबसे पहले बात करते हैं हम, आपकी एंट्री कितनी बजे होती है। आपकी एंट्री टाइम उसमें दिया गया था 5 बजे का, लेकिन 5:30 बजे तक आपकी एंट्री स्टार्ट हुई थी लगभग। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखो पहला दिन था, उसकी वजह से आपके फिजिकल जो कंडक्ट होने थे वो सुबह जल्दी कंडक्ट नहीं हो पाए थे। आपके फिजिकल स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लग गया था। और देखो अलग अलग सेंटर की अलग अलग बात है। किसी सेंटर पे जल्दी कंडक्ट हो रहे थे, किसी सेंटर पे लेट हो रहे थे, अलग अलग सेंटर में अलग अलग हो रहा था। लेकिन जो सबसे मेजर जो पॉइंट है वो है ये है कि कुछ सेंटर पे क्या हो रहा था कि आपकी हाइट चेस्ट वेट सब कुछ हाइट चेस्ट पहले कर रहे थे, उसके बाद आपका रनिंग करवा रहे थे। लेकिन कुछ जगह क्या हो रहा है, आपकी रनिंग करवा रहे हैं पहले, उसके बाद में आपका हाइट वाइट किया जा रहा है सब कुछ। लेकिन कई जगह क्या हो रहा है कि भीड़ को कम करने की चक्कर में उन्होंने क्या किया, हाइट पहले कर दी, और जो हाइट में फेल हो रहे हैं उनको पहले उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया, बाद में उनकी रनिंग करवाई जा रही है। ठीक है। और रनिंग का देखो क्या हो रहा है ना कि बहुत ज्यादा मतलब जितनी आप सोच नहीं पाओगे उतने बच्चे डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं रनिंग में। सबसे ज्यादा रनिंग में डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। सुबह हमने बताया था कि रनिंग में डिस्क्वालीफाई कम हो रहे हैं, लेकिन जो बच्चे भी वहां से फेल होके आ रहे हैं उन्होंने जो हमें इन्फॉर्मेशन दी है वो यही बताया है, सबसे ज्यादा रनिंग में डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। रनिंग में डिस्क्वालीफाई क्यों हो रही है, उसका एक रीजन है क्योंकि फर्स्ट डे था, गर्मी थी और लेट फिजिकल और स्टार्ट हो रहे थे। किसी को कोई बैच तो 12-1 बजे तक भी दौड़ा है। 12-1 बजे तक आप सोच सकते हो कितनी धूप होती है उस टाइम। जब आप रनिंग करोगे तो सांस फूल जाती है, और जो 22 मिनट में करता है तो 1 मिनट उसकी भी बढ़ जाती है। ठीक है। और जो बंदा मतलब 24 मिनट में आ रहा था वो थोड़ी अपनी तैयारी अच्छे से करके जाना। और मैं तो उनको यही बोलूंगा कि अपना ग्लूकोन डी वगैरह लेके जाना चाहिए पानी में घोल के, और वो पीते रहना तो आपको एनर्जी मिलती रहेगी। दूसरी बात ये कि देखो फिजिकल के साथ ही आपके मेडिकल स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप कम से कम 5 दिन का अपना बंदोबस्त, पैसे वैसे या खाने पीने का जो कपड़े वपड़े जो लेके जा रहे हो, तो अपने कम से कम 5 दिन का लेके चढ़ना। क्योंकि जैसे मान लो आज आपका फिजिकल हो जाता है तो उसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में कम से कम 2 दिन तो लगने ही है। फिजिकल मेडिकल में कुल मिला के कम से कम 2 दिन है, एक्स्ट्रा भी आपका हो सकता है। फिजिकल अगर 1 दिन हो जाता है तो मेडिकल में कम से कम 2 दिन लगने, क्योंकि आपको बाहर हॉस्पिटल में जाके आपको उसका वो जो टेस्ट होते हैं वो भी कराना पड़ेगा, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, और आपका जो एक्सरे होता है वो बाहर से होता है। बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल से भी, जिस भी हॉस्पिटल से वो करवाते हैं गवर्नमेंट से, वहाँ से आपका ये टेस्ट होते हैं। ठीक है। अब फिजिकल की जब बात कर रहे थे, देखो अब फर्स्ट डे था उसके कारण ऐसा हो गया, लेकिन अब जो नेक्स्ट डे से क्या होने लग जाएगी, आपका जो आपकी एंट्री है वो टाइम से हो जाएगी, और वो अपनी व्यवस्थाओं को भी अच्छे से सुचारू रूप से स्टार्ट कर देंगे। तो आपका लगभग हो मान के चलो आपका लगभग 9-10 बजे तक लगभग सबके रनिंग सबकी करा दी जाएगी। और जिस सेंटर पे मान लो पहले हाइट हो रही है वो एक अच्छी चीज है, क्योंकि जिस बंदे की हाइट मान लो 1.65 है, उसको 1.70 चाहिए, वो रनिंग करके भी क्या कर लेगा। ठीक है। तो वो एक अच्छी चीज है कि पहले अगर हाइट चेस्ट हो जाता है तो जो बच्चे मतलब क्वालिफाई करते हैं उनके लिए थोड़ा अच्छा बेनिफिट मिल जाता है उनको। दूसरी बात हम बात कर रहे हैं कि कितने परसेंट बच्चे मतलब फिजिकल के आ रहे हैं और कितने परसेंट क्वालिफाई हो रहे हैं। मान के चलो जैसे आप मान लो किसी सेंटर पे 100 बच्चे पहुंच रहे हैं, 100 बच्चे हैं फिजिकल 100 बच्चों का, तो उसमें से लगभग 80% ही पहुंच पा रहे हैं। 100 में से 80 पहुंच पा रहे हैं। ठीक है। 80 में से क्वालिफाई कितने हो रहे हैं, अब 80 में से 40 बंदे, कम से कम 40 बंदे रनिंग में डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। मतलब 50% रनिंग में डिस्क्वालीफाई हो जा रहे हैं और 40 बंदे पास हो पा रहे हैं। ठीक है। तो और किसी सेंटर में 30 हो रहे हैं, किसी में 50 हो रहे हैं। तो आप एक मोटा जो रेशियो मान के चलोगे वो ये है कि जितने का मतलब फिजिकल होना था उसका 40% ही क्वालिफाई कर पा रहा है, 60% डिस्क्वालीफाई हो रहा है। मतलब कुछ तो उसमें उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं और कुछ वैसे हाइट और रनिंग में फेल हो जा रहे हैं। मतलब 40% आपके क्वालिफाई हो पा रहे हैं। तो देख लो मेरिट कम जाने के आसार बिल्कुल है। जो बंदे पास हो जाते हैं फिजिकल मेडिकल में उनका मतलब लगभग चांस बन जाता है मेरिट में
नंबर आने का। फिजिकल आपका हार्ड नहीं हो रहा है, फिजिकल आपका नॉर्मली हो रहा है, लेकिन ये नहीं है कि 24 मिनट आपको 5 सेकंड ऊपर दिए जाएंगे। 24 मिनट है तो 24 मिनट ही आपका रहेगा, आपको 1-2 सेकंड भी ज्यादा नहीं दिया जाएगा। हर सेंटर का वो अलग अलग होता है, वो आप देख लेना। लेकिन मैं आपको एक जो चीज बता रहा था वो ये बता रहा हूँ कि भाई आप अपना ग्लूकोन उलूकोन का जुगाड़ उगाड़ करके लेके जाना, क्योंकि गर्मी में अगर आपको लेट दौड़ाते हैं तो सबसे ज्यादा ये दिक्कत आ रही है। दूसरी बात, कई जगह ये भी समस्या आ रही है, मैंने बात की थी कि बोला सर वहाँ पे पीने का पानी नहीं मिल पाता है सेंटर के बाहर, अंदर तो आपको सब कुछ मिलेगा, बाहर नहीं मिल पाता है, तो अपना पानी वानी खाने पीने का जुगाड़ भी अच्छे से करके लेके जाना। और जो मेजर बात यही थी कि अपना सबसे ज्यादा बच्चे डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं वो रनिंग में हो रहे हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, उसके हिसाब से आपको तैयारी करके वहाँ पे मेडिकल और फिजिकल के लिए आपको जाना है। मेडिकल के लिए तैयारी करके मैंने आपको पहले से बता दिया था, उसका एक वीडियो अलग से डाल रखा है, वो आप जाके देख लेना। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और वीडियो पर जरूर कमेंट करना आपको मतलब क्या इसमें अच्छा लगा क्या नहीं लगा, आपको किस चीज के बारे में पूछना है, हर चीज का आपको जवाब मिल जाएगा। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिए हुए हैं, वो आप मेरे से वहां भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।